गुरुजी इधर आओ ना थोड़ा, ये आ जाओ गुरुजी, बात करो। ठीक कर। हाँ भाई, आज का प्रोग्राम का आपको पता है, हमारे 4 स्टूडेंट थे जिनका आरपीएफ में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो उनके लिए पहले तो जोरदार तालियां बजाइए कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है। 2 जिनमें हमारी कोमल और मनोज, इससे पहले एसएससी में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो मेहनत तो ये होती है कि कभी तो एक ही नौकरी नहीं मिलती, और जब मिलती है भगवान देता है तो छप्पन फाड़ के देता है। तो कोमल का और मनोज का एसएससी के बाद में आरपीएफ में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो स्पेशल कोमल और मनोज के लिए जोरदार तालियां। और मैं तो यही चाहूंगा कि ये निरंतर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अभी लाइफ बहुत आगे जाना है। तो अगर पढ़ते रहेंगे तो स्टार टू स्टार लगते रहेंगे। ये तो एक मेहनत का कमाल है जो एक के बाद एक सफलता मिल रही है, और भगवान की, वो ऊपर वाले की मर्जी है। हमारे 2 स्टूडेंट जो आरपीएफ में लग चुके हैं, एक तो विकास, विक्की जिसे हम चक्री बोलते हैं, उनके घर में कोई डेथ हो गई थी तो इस कारण वो आ नहीं पाए। और हमारे सुनील, जो कि हम उसे नाबालिग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाबालिग, उसका कल का एग्जाम है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बाकी वो आएंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। पर मैं बता दूं, हमारे पास 4 स्टूडेंट थे और चारों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है आरपीएफ में। और मैं बता दूं 5:45 उनमें रनिंग थी, जो कि आज के लड़के 6.5 मिनट में भी क्वालिफाई नहीं कर रहे। और वो उन लड़कों ने 5:45 में रनिंग क्वालिफाई की है, और 12 फीट लॉन्ग जंप किया है, और 4 फीट हाई जंप किया है। उसके बाद में 14 उसके बाद में उनका आज फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके घर वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखो, सबसे बड़ी खुशी गुरुजी को तो मिलती है। आप अगर मेरे पास आ रहे हो तो मुझे तो डेफिनेट खुशी होगी। आपको चाहे मैं कितना ही बुरा लगूं, क्योंकि डांटने वाला सबसे बुरा लगता है एक लड़के को, और सबसे ज्यादा खुशी भी उसी को होती है कि मेरे लड़के जिन्होंने मैंने ट्रेनिंग दी है, आज उनको सफलता मिली है। और हमारे टोटल सिलेक्शन पता है कितने हुए हैं? नहीं पता? कितने हुए हैं? 44 सिलेक्शन हुए हैं। एक बैच से 44 सिलेक्शन हुए हैं। दिया है किसी कोचिंग ने, डिफेंस ने? आंखें उठा के देख लेना, और हमारा चैनल उठा के देख लेना कि उनके पीछे हमने कितनी मेहनत की है। 4 बजे उठना, 11 बजे सोना, 4-5 बजे स्टूडेंट को आना। और मेरे भाइयों, मैं तो एक ही बात जानता हूं, सफलता आपको जब ही मिलेगी जब आप अनुशासन से मेहनत करोगे, कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। वो कोमल है, देखो 6 महीने से टाइमिंग टू टाइमिंग, ऐसे नहीं एक दिन भी मिस कर दिया। ठीक है, इंजरियां आती हैं, पेन भी होता है, उसके बावजूद उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा, और उसी का रिजल्ट है। कोई सोच नहीं सकता था कि कोमल का फिजिकल होगा, चक्री का फिजिकल होगा, उधर हमारी नाबालिग का फिजिकल होगा। मनोज भी एक गलत संगत को छोड़ के आया है, और उसके बाद में देखो सफलता उनके लाइन लग चुकी है। उसका एनटीपीसी में भी लगभग हो गया था, वो टाइपिंग देने नहीं गया। तो मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, और ये प्रोग्राम मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, और दिल्ली पुलिस में जो बंदा कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू बैच ज्वाइन कर रहा है ना, उसका टाइमिंग आ चुका है, और अभी रिजल्ट भी नहीं आया। 8 बंदे हमारे क्वालिफाई हो चुके हैं, जिनकी रेस भी आ रही है, और लंबी कूद भी आ रही है, ऊंची कूद भी आ रही है। और आर्मी का भी जो बैच चल रहा है, उनमें 10 बंदे ऐसे हैं जो एक्सीलेंट रनिंग मारेंगे प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट में मैं कहूं भर्ती आ जाए, तो प्रेजेंट में एक्सीलेंट मार सकते हैं। अभी 10 बंदे हैं, और मैं अभी तैयारी इसीलिए करवा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरा टारगेट आपको वर्दी दिलाना है, आपको सफलता तक पहुंचाना है। और उसमें अगर मेरा सपोर्ट नहीं करोगे आप लोग, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, बस बोल दूंगा, कोई बात नहीं भाई, अगले साल मेहनत करना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोनों हाथों से ताली बजती है। मैं अकेला कितना गिड़गिड़ाऊंगा, कितना गुस्सा करूंगा आप लोगों पर, कितना डांटूंगा, कितना कूटूंगा, वो आप लोगों के निर्भर है कि आप कितना मुझे सपोर्ट करते हो, मैं आपको कितना ट्रेंड कर सकता हूं। और यहाँ का रिकॉर्ड है, गुरुजी यहाँ पे देख रहे हैं, जो गुरुजी हमारे साथ है, ये देखते हैं, ये तो 5 साल से देख रहे हैं हमें।
तो इनको भी पता है कि गुरुजी आपके पास जो बंदा आएगा वो 101% सिलेक्शन होगा उसका। और मेरे पास कोई बभूति भी नहीं है कि मैं आपको बभूति में कुछ मिला के दे दूंगा, हाँ बच्चा तेरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ोगे, कंटिन्यू क्लास लोगे, कोचिंग में पढ़ोगे, लाइब्रेरी में पढ़ोगे, और फिर यहाँ आके पसीने निकालोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और कई लड़कों की साइकोलॉजी होती है कि मैं फिजिकल करता हूं, थक जाता हूं, नींद आती है। अरे जो आपके ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, जो लड़के लगे हैं, उनसे पूछो यार एक बार, उनकी पढ़ाई नहीं होती क्या? 6 घंटे की नींद देते हैं मात्र, उठते भी हैं वो, पढ़ते भी हैं वो, ट्रेनिंग भी करते हैं, 2-2 घंटे का वर्कआउट होता है उनका, उनको नींद नहीं आती। तुम्हें क्यों आती है? ये सिर्फ बहाने हैं। 15 या 20 दिन, मैं मानता हूं 15-20 दिन होता है, बिल्कुल होता है, पेन भी होता है, दर्द भी होता है, नींद भी आती है, शरीर थकता है, पर कब तक थकेगा वो? ऑटोमेटिकली रिदम में आ जाओगे आप। हमारे युवराज और प्रिंस को देख लो, स्कूल गेम में 10वीं पास में 83 और 85 मारी है उन्होंने, 83 और 85% मारी है 10वीं क्लास में, और उनके पास मेडल भी है स्पोर्ट्स से। उनको नींद नहीं आती, वो पढ़ाई नहीं करते, ये सिर्फ बहाने हैं। अब आधे से लड़के तो घर पे भी जाएंगे ना, तो ग्राउंड टाइम में लेट आएंगे कि चलो आज का वर्कआउट तो फ्री हो जाएगा, गुरुजी को करवा देंगे। या फिर आ गए ना, हॉस्टल में भी आ गए तो वहीं रुक जाएंगे, पहले करवाने तो फिर लास्ट में चलेंगे जींस पहन के, जैसे कोई किसी बारात में आ रहे हैं। तो मेरे छोटे भाइयों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपको भी उस मुकाम तक पहुंचना है, आपको भी अगर सफलता की राह पर चलना है, तो अनुशासन से मेहनत करना है। और मेरा रिकॉर्ड है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो बंदे कभी सक्सेस नहीं हुए जो घूमते फिरते हैं, अनुशासन से नहीं रहते, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और चलता है। और आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं और दिमाग चलेगा ना, तो टेस्ट ही क्लियर नहीं होगा। और जब टेस्ट ही क्लियर नहीं होगा तो सिलेक्शन कहां से होगा, मेरे को ये बता दो। अब कुछ बहुत से लड़के नए आ रहे हैं जो घबरा जाते हैं, मेरे से तो फिजिकल ही नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? ऐसे ऐसे लड़के आए थे जो 20 मीटर नहीं दौड़ सकते थे, 20 मीटर नहीं दौड़ सकते थे, और आज वो वर्दी में है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में, आरपीएफ में, आर्मी में, जो 20 मीटर नहीं दौड़ सकते थे, जिनके ये पेट था, चर्बी थी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग निरंतर मेहनत करें, ग्राउंड ना छोड़े। जो भी हो रहा है आप अपने गुरुजी को बताएं, घर वालों को बताएं, और आपका साथ कोई नहीं देने वाला भाई। ये 2 मिनट की यारी दोस्ती है जो जवानी तक ही आपका साथ है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, सारे रिश्ते छूटते जाएंगे आपसे। अगर सक्सेस नहीं हो ना, तो 101% छूटेंगे। आज हमारे गुरुजी हैं, मैं हूं, कभी देखा है? हम अकेले हैं यार, हमारा रास्ता ही अलग है। अगर हम आपकी तरह झुंड बना के बैठने लग जाए ना, अगर मेरे ऊपर ही ले लो, मैं अगर यारी दोस्ती में घुस जाऊंगा, आज वहां पार्टी हो रही है, वहां पार्टी हो रही है, वहां चला गया, मैं आपको टाइम ही नहीं दे पाऊंगा। तो वो फिर कहां से मेरी कोचिंग का सिलेक्शन होगा, कहां से मेरी डिफेंस का सिलेक्शन होगा? तो आप ये सोचो, क्योंकि मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि आप में 90% लड़के, 90% बता रहा हूं मैं, 10% ही है जो यारी दोस्ती से दूर है। अरे करो, कोई बात नहीं, वो टाइम टाइम पे होता है यार, सब कुछ टाइम टाइम पे होता है, कोई मना नहीं करेगा। सारी चीजें करो आप। 3 महीने की बात है, 3 महीने सब कुछ छोड़ दो, 3 महीने टेस्ट हो जाएगा आपका, 3 महीने में, उसके बाद में फिजिकल, फिर फ्री हो आप। तो मेहनत करोगे आप लोग? मेरी बात समझ में आई? और पहली चीज ध्यान रख लेना, एक चीज, अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना। किसकी? भाई साहब, मैं कह रहा हूं किसी की करो कि ना करो, मेरी भी चाहे करो या ना करो, पर आप अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना भाई। और मैंने तो देखा है, जिसको माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया ना, उसको सबका आशीर्वाद मिल गया। आज जो मेरी ये सफलता मिल रही है ना, वो उन्हीं की देन है, क्योंकि है नहीं वो इस धरती पे, पर मुझे एहसास है उनका कि उन्हीं का आशीर्वाद है कि उन्होंने बोल के गया था कि बेटा राज करेगा तू। वो कहते हैं ना कि अंतिम समय में जो भी बोलते हैं वो होता है। तो जो माँ बाप की सेवा नहीं करता ना, वो सक्सेस भी नहीं होता। लिख के ले लो आप, ये तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। बहुत सी चीजें मैं देखता हूँ कि अपने माँ बाप को भी थप्पड़ मार देते हैं, बहुत से लड़के देखे हैं मैंने। परसों ही मैं प्रोग्राम में गया था, तब मेरे को पता चला, मैंने उसके नंबर ही डिलीट कर दिए कि यार ऐसे भी कोई इंसान होते हैं। तो माँ बाप को तो भाई साहब उनकी सेवा करना, सुबह उठते ही धो खाना,
मैं खाता हूँ, मेरी दादी माँ बची हुई है, जाता हूँ 2 खाता हूँ, आता हूँ 2 खाता हूँ, सोते टाइम भी 2 खाता हूँ। और अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना, अगर वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उनकी रेस्पेक्ट करना मेरे भाई। वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपको कुछ बोलते हैं। आज दया सर है, विजय सर है, अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, अगर ये कुछ बोल दे तो ऐसे मत मानो कि अरे हमें इनसे मतलब क्या है, इनको मतलब क्या है हमें बोलने का, मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे चलो, आपका सही मार्गदर्शन हो, आपके माँ बाप का नाम ऊंचा हो। और कभी भी ध्यान रखना, आप गलती करोगे गाली अपने माँ बाप को मिलेगी। तो मेरे भाइयों, अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं झुकाना, उनकी सेवा करना, उनका नाम रोशन करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।